गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। चलिए बढ़िया हो गए। चलिए आज हम लोग प्रश्नावली 4.4 पढ़ेंगे। प्रश्नावली 4.4 पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, देखिए इसमें कह रहा है निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि इनके मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब कि जो द्विघात समीकरण दिया हुआ है जिसका पावर 2 है, इसको चेक करना है कि अगर इसके आंसर है तो उसे ज्ञात कीजिए। अब ये चेक कैसे करते हैं, अभी हमने पढ़ा। डी निकालते हैं, अगर माइनस में आया तो उसका आंसर नहीं है। अगर डी बराबर 0 आया तो इसके आंसर हैं, दोनों बराबर आएंगे। और अगर डी से बड़ा आया मान, सॉरी 0 से बड़ा आया डी का मान, तो उसका दो आंसर होगा जो कि अलग अलग होगा। ये हम लोग को चेक करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। ठीक है, लिखते हैं प्रश्नावली 4.4 का क्या है, क्वेश्चन 1 का 1। ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0, यही है। चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते, पहले चेक करते हैं। a बराबर 2, b बराबर माइनस 3, c बराबर 5। चेक कर लिया, सॉरी चेक नहीं हुआ। d बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। आप लोग उस समय से बनाते आ रहे हो इतने दिनों से। बी स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 5, यही है ना। ये हो गया 9, माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 दूनी 8 5 40 माइनस 40 यानी माइनस 32। ये आ गया। डी का मान जो है ना, डी का मान जो है वो छोटा है 0 से, यानी डी का मान 0 से छोटा है, माइनस में है, इसलिए इसका कोई आंसर नहीं होगा। इसको हम लिखेंगे ऐसे कि इसके मूल अवास्तविक होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 प्रश्नावली 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का 2 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का 2 क्या कह रहा है, 3x स्क्वायर माइनस 4√3 माइनस 4√3x, सॉरी ऐसे होगा, अब प्लस 4 बराबर 0, यही है। अब इसमें देखिए a बराबर कितना है 3, b बराबर क्या है माइनस का 4√3 और c बराबर कितना है 4। ठीक है, अब आप इसको एक काम कीजिए, इसका d निकालिए। d बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। b कितना है माइनस 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 3 इंटू सी कितना है 4। माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। माइनस 4 3 12, 12 चौक 48 48 और 16 तियाँ 48, 48 माइनस 48 बराबर कितना होता है 0। यानी इसके जो दो मान आएंगे ना वो दोनों सेम आएंगे क्योंकि d बराबर 0 है। ओके, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। द्विघाती सूत्र क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a, यही होता है ना। चलिए तो हम इसको लिखेंगे क्या, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का माइनस 4√3 प्लस माइनस अंडर रूट, और डी की वैल्यू कितनी आई थी 0, अब बट्टा कितना हो जाएगा 2 है, यानी कि 2 इंटू 3, ए की वैल्यू 3 है। अब देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4√3 बाई 6, और जब इसको हम काटेंगे तो ये हो जाएगा 2/3√3, ये ऊपर का है। अब आप ही काम कीजिए, इसको आप परिमेयीकरण कर दीजिए। परिमेयीकरण करने आता है आप लोगों को, चलिए मैं कर देता हूँ। परिमेयीकरण का मतलब होता है कि ऊपर नीचे सेम से गुणा करना। तो ये 2√3/3 इंटू, अगर हम √3/√3 से गुणा करते तो कोई दिक्कत, ये कट के 1 आ जाएगा, और 1 में इतना से गुणा करना तो उतना ही आएगा। जब इसमें हम गुणा करेंगे तो 2 और √3 में √3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। ठीक है, और जब √3 में 3 से करेंगे तो 3√3 आएगा, यानी कि 3 दूनी 6/3√3, ये 3 से 6 कट जाएगा, यानी कि 2 ऊपर होगा, और आपका एक कट के कितना आएगा 2/√3, यानी कि अल्फा और बीटा का मान
जो है वो 2/√3, यानी दोनों का सेम आंसर आएगा ना। तो अल्फा बराबर 2/√3 और बीटा बराबर भी 2/√3, यही आपका आंसर होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, फटाफट उसे खत्म करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, प्रश्नावली 4.4 है ना, और क्वेश्चन नंबर 1 का जो चल रहा है वो 3 नंबर। क्वेश्चन कह रहा है कि 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3। चलिए मैं इसको नोट से आपको बता दूँ, अब आपको तो समझ में आ ही चुका है। 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। ए लिया, बी लिया, सी लिया, डी निकाला तो आएगा -12 आएगा। इसके मूल वास्तविक और समान होंगे, यानी कि जो इसके दो मान आएंगे, क्योंकि डी की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी है। इसके दो वैल्यू आएंगे जो कि अलग अलग होंगे, यही बात ये कह रहा है। द्विघात समीकरण लिया, इसको यहाँ सॉल्व किया, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। अल्फा का मान आएगा 3 + √3/2 और बीटा का मान आएगा 3 - √3/2, और यही आपका दोनों बीटा ये और अल्फा ये और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं फटाफट। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, निम्न प्रतीक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि इसके दो बराबर मूल हों, यानी कि दो मूल जो आएंगे वो बराबर होने चाहिए। k का एक ऐसा मान ज्ञात करें, k की जगह पे ऐसा क्या लिखें कि जो इसका आंसर आएगा, जो अल्फा और बीटा, वो दोनों एक ही आएंगे, समान आएंगे। ये क्वेश्चन कहने का यही मतलब है कि k जो यहाँ दिया हुआ है, k यहाँ दिया हुआ है, ऐसा क्या लिखें k की जगह पे कि जो इसका दो अल्फा और बीटा मान आएगा वो दोनों सेम आएगा। अगर 5 आए तो दोनों 5 आए, 2 आए तो दोनों 2 आए, -3 आए तो दोनों -3 आए। आप समझ रहे हो, यही ये सवाल का कहने का मतलब है। तो चलिए इसे हम बनाते हैं। ठीक है, हम डायरेक्ट नोट्स पे आते हैं, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, आप समझ जाओगे। समीकरण के मूल अगर बराबर होने के लिए डी बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, क्योंकि डी बराबर 0 आता है तभी दोनों का मान बराबर आता है, अल्फा और बीटा का। ए 2 है, बी की जगह पे के है और सी की जगह पे कितना है, 3 है, यही है ना, कुछ और तो है नहीं। तो डी बराबर के स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना, तो बी की जगह पे के है, के स्क्वायर माइनस 4ac, और हमें डी बराबर 0 लेना है, इसलिए हमने 0 ले लिया। बात समझ रहे हैं आप, तभी तो दोनों का आंसर सेम आएगा। और जब 0 ले लिया तो के स्क्वायर माइनस 4ac ये हो गया, के स्क्वायर माइनस 24, इसको सॉल्व करेंगे, 4 दूनी 8 तरीका 24 बराबर 0, उधर ले लिया, इसको इधर उधर कर लिया। के स्क्वायर, और इस माइनस को बराबर को उधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा, यानी के स्क्वायर बराबर 24, स्क्वायर हटेगा तो 24 पे रूट चढ़ेगा, तो के का वैल्यू आएगा +-2√6। 24 को तोड़ेंगे 2 × 2 × 2 × 3, ये निकल जाएगा तो 2 हो जाएगा, और 3 दूनी 6 रूट में रह जाएगा, तो +-2√6 होगा। अगर हम की जगह पे 2√6 लिखते हैं तो जो इसका आंसर आएगा अल्फा और बीटा वो दोनों बराबर आएंगे, चाहे जो भी आए। क्वेश्चन जो कह रहा था वो हमने लिख दिया। अब क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो ये है इसी का कि kx × x - 2 + 6 = 0। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व पहले कर लें। तो kx स्क्वायर माइनस 2kx + 6 = 0, a की जगह पे k, b बराबर -2k और c बराबर 6। समीकरण के मूल बराबर है, यानी बराबर के लिए d बराबर 0 होना चाहिए। सेम वही चीज़, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, d की जगह पे 0 रखा और b स्क्वायर की जगह पे क्या है, -2k स्क्वायर लिख दिया और -4ac लिख दिया। ठीक है, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, k बराबर 6 आएगा। अगर हम k की जगह पे 6 रखते हैं तो जो इसके मूल का आंसर आएगा वही इसका आंसर होगा k। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। और बच्चों आप लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब किया करो यार, बहुत कम सब्सक्राइबर हैं। ठीक है, और इसी के साथ प्रश्नावली 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है, और जो 3, 4, 5 है वो अगले वीडियो में हम लोग देखते हैं। और आप लोग नोट्स चाहिए, मैंने पहले ही बता रखा है, तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ जाकर व्हाट्सअप कीजिए, आपको नोट्स मिल जाएगा, जिसका फी आपको 200 रुपये पेमेंट करने पड़ेंगे। आपको नोट्स की झंझट में मत पड़ो यार, मैं तो यही कहूँगा, मान लो आप नोट्स बनाओगे तो उसके भी तो कॉपी खरीदोगे, पैसे तो लगेंगे ही, समय भी लगेगा।
आप लोग पढ़ाई करो, नोट्स लो, डाउनलोड कराओ, PDF निकलवाओ, प्रिंट आउट, और पढ़ाई करो, और प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान दो। ठीक है, वीडियो तो है ही, इसे समझ में आपको आएगा ही आसानी से। और कोई भी दिक्कत होती है तो हमें कमेंट करो, हम उसका जरूर सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।